आज मैं आपको C++ करवा रहा हूँ। C++ की ये पहली वीडियो है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन जो C++ का बनता है वो ये बनता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। POP का मतलब होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड OOP का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले आप बताएंगे कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बाय व्हिच वी ट्रांसफर आवर मैसेज टू द अदर पर्सन। लैंग्वेज एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसकी मदद से हम मैसेज को दूसरे बंदे को समझाते हैं। तो जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमें कंप्यूटर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस चाहिए होती हैं। कंप्यूटर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस वो लैंग्वेज होती हैं जो मनुष्य का कंप्यूटर के साथ लिंक बनाती हैं। तो मनुष्य का कंप्यूटर से लिंक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? कंप्यूटर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस चाहिए होती है, जैसे कि C हो गया, C++ हो गया, ये कंप्यूटर ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर ओरिएंटेड लैंग्वेज बेसिकली दो टाइप की होती है, एक तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है और एक हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, एक आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग होती है जिसमें काम करने का तरीका जो होता है वो मेन होता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा जो डाटा होता है वो मेन होता है। मतलब इसके अंदर हमारा जो मेन प्रोग्राम होता है वो फंक्शन में डिविजिबल होता है। हमारा जो मेन प्रोग्राम होता है वो हमारा फंक्शंस में डिविजिबल होता है। जब हम फंक्शंस को कंबाइन करेंगे, हमारा मेन प्रोग्राम जो होता है वो फंक्शन में डिविजिबल होता है। जब हम फंक्शंस को कंबाइन करते हैं, जब हम फंक्शंस को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमारा मेन प्रोग्राम क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। तो जब हमारा मेन प्रोग्राम होता है वो फंक्शन में क्रिएटेड होता है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, डाटा और फंक्शन को इकट्ठे कंबाइन कर देंगे। जब भी डाटा और फंक्शन को इकट्ठे कंबाइन कर देते हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। और जब ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, और जब हम क्या करते हैं, फंक्शन के साथ कंबाइन करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। डाटा और फंक्शन को इकट्ठे कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जब ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, और जब हम क्या करते हैं, फंक्शन के साथ काम करते हैं तो वो फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। तो पहला पॉइंट इसका ये हुआ कि ये फंक्शन ओरिएंटेड होती है। ये क्या होती है? फंक्शन ओरिएंटेड होती है। और ये हमारी क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर हम प्रेफरेंस देते हैं यहाँ पर। दूसरा पॉइंट हमारा ये बनेगा, इसमें डाटा सिक्योरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि सभी फंक्शंस जो होते हैं वो सेम डाटा को यूज कर सकते हैं। डाटा सिक्योरिटी डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ पर सेपरेट डाटा होता है, सेपरेट फंक्शन होता है, सेपरेट ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पर डाटा सिक्योरिटी जो होती है वो हमारी एग्जिस्ट करती है। डाटा सिक्योरिटी यहाँ पर क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। अब हमें तीसरी बात जो है वो ये है कि इसमें ग्लोबलाइजेशन होता है डाटा का। ग्लोबलाइजेशन ऑफ डाटा का मतलब होता है कि मोर देन वन फंक्शन कैन यूज सेम डाटा। लेकिन इसमें क्या होता है, आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग डाटा का यूज कर सकते हो। सेपरेट डाटा का आप यूज करते हैं फॉर ईच ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट डाटा का यूज होता है। क्रिएशन ऑफ न्यू डाटा टाइप इज डिफिकल्ट। जब हम नए डाटा टाइप को क्रिएट करते हैं, क्रिएशन ऑफ न्यू डाटा टाइप, नए डाटा टाइप को जब आप क्रिएट करते हैं, इज वेरी डिफिकल्ट। वो काफी ज्यादा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है, इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन इसमें क्रिएशन ऑफ न्यू डाटा टाइप इज इजी। जब क्रिएशन करते हैं ऑफ न्यू डाटा टाइप, नए डाटा टाइप की, वो काफी ज्यादा क्या होती है, आसान होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है,
ये टॉप डाउन अप्रोच मानी गई है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम के अलग अलग क्या करते हैं, सब पार्ट्स करते हैं। और ये हमारी क्या मानी गई है, बॉटम अप अप्रोच मानी गई है। जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस आ जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, पहले दोनों को प्रॉपर्ली डिफाइन करें। प्रॉपर्ली डिफाइन करने के बाद फिर इनके डिफरेंसेस अगर आप मेंशन करेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलते हैं। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज क्या होती है, एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है। जब कंप्यूटर को मनुष्य से कम्युनिकेट करना चाहिए तो उसे कंप्यूटर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस चाहिए होती है। कंप्यूटर ओरिएंटेड लैंग्वेज हमारी दो टाइप की होती है, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा मेन प्रोग्राम जो होता है वो फंक्शन में डिविजिबल होता है, और हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम डाटा और फंक्शन इकट्ठे कंबाइन करके ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और ऑब्जेक्ट्स जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में हमारा डाटा जो होता है वो फंक्शन ओरिएंटेड होता है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। यहाँ पे डाटा सिक्योरिटी एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि हर एक फंक्शन जो होता है वो सेम डाटा को शेयर कर सकता है, लेकिन यहाँ पर सेपरेट डाटा होता है हर एक फंक्शन के लिए, तो इसलिए डाटा सिक्योरिटी एग्जिस्ट करेगी। ग्लोबलाइजेशन होता है डाटा का, लेकिन वहां पर सेपरेट डाटा है हर एक फंक्शन के लिए। क्रिएशन ऑफ न्यू डाटा टाइप इज डिफिकल्ट, लेकिन यहाँ पर जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एक नया डाटा टाइप खुद ही क्रिएट होता है। ये टॉप डाउन अप्रोच होती है, ये बॉटम अप अप्रोच होती है। तो ये पहला क्वेश्चन बनता है आपका क्या, कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दूसरा क्वेश्चन जो बेसिकली आपका पूछा जाता है और वो एक बड़े क्वेश्चन के रूप में आता है, वो है कि व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके फीचर्स क्या है या कंपोनेंट क्या है। देखो कंपोनेंट अगर हम करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, तो पहला कंपोनेंट आता है क्लास। क्लास क्या होता है, क्लास एक सेट होता है डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का। क्लास इज द सेट ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, ठीक है। डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन जो होते हैं मे बी आइदर पब्लिक और प्राइवेट, या तो वो पब्लिक होंगे या फिर वो क्या होंगे, प्राइवेट होंगे। अब पब्लिक क्या होता है और प्राइवेट क्या होता है। पब्लिक का मतलब होता है कि जब आप क्लास बनाते हो तो क्लास के फीचर्स को हम आउटसाइड द क्लास कॉल कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट का मतलब आउटसाइड द क्लास उन्हें कॉल नहीं किया जा सकता है। मैंने अभी बताया क्लास क्या होती है, एक डाटा मेंबर्स जो ए और बी है वो यहाँ पर क्या है, डाटा मेंबर्स है, ठीक है। और void get डाटा और void put डाटा यहाँ पर क्या है, मेंबर फंक्शंस है। तो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस का जो हमारा क्या होता है, सेट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास। जब हम क्या करते हैं, क्लास डिक्लेयर करते हैं तो क्लास को बंद करने के लिए सेमीकोलन लगाते हैं। दूसरी फीचर जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। जब हम क्लास के नाम को डाटा टाइप लेकर उसके वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे मैंने सैंपल नाम की क्लास ली, यहाँ पर S1 और S2 नाम के दो उसके वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, तो वो वेरिएबल हमारे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ पब्लिक पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो प्राइवेट पार्ट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर एरर मैसेज आ जाएगा। मतलब पब्लिक पार्ट को तो एक्सेस कर पाएंगे लेकिन प्राइवेट पार्ट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जो तीसरा फीचर हमारा आता है, वो तीसरा फीचर आता है वो आता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब हम पब्लिक पार्ट ऑफ द क्लास को शो कर रहे हैं तो वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है। मतलब जो क्लास का पब्लिक पार्ट है उसको यूज करके दिखा रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्शन होता है। एक हमारा क्या होता है, डाटा हाइडिंग होता है। डाटा हाइडिंग का मतलब होता है प्राइवेट पार्ट को छुपाना। प्राइवेट पार्ट को हम सिर्फ क्लास के अंदर यूज करते हैं, क्लास के बाहर यूज नहीं करते। तो प्राइवेट पार्ट को छुपाना क्या होती है, हाइडिंग होती है। क्या होती है, हाइडिंग। और एनकैप्सुलेशन क्या होता है, एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है जब पब्लिक और प्राइवेट पार्ट को आप इकट्ठे लेके आते हो। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, देखो मैंने अभी आपको बताया, जब हम प्राइवेट पार्ट को छुपा रहे हैं, प्राइवेट पार्ट को आप क्या कर रहे हो, हाइड कर रहे हो क्लास के, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
पब्लिक पार्ट को शो करना हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, और प्राइवेट पार्ट को छुपाना हमारा क्या होता है, हाइडिंग होता है। और लेकिन जब इस पब्लिक और प्राइवेट को आप इकट्ठे लेके चलते हैं तो उसे एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। मतलब जब भी आप एक क्लास बनाते हो तो उसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों को इकट्ठे यूज करते हो, दोनों का इकट्ठा यूज करने के कारण वो हमारा क्या कहलाएगा, एनकैप्सुलेशन कहलाएगा। पब्लिक पार्ट और प्राइवेट पार्ट को दोनों को इकट्ठा करना क्या कहलाता है, एनकैप्सुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट जो फीचर है हमारा क्लास का या कंपोनेंट है हमारा क्लास का, वो होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है C++ के अंदर। सिक्स कंपोनेंट जो है वो है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हमारा क्या होता है, जब एक क्लास से एक दूसरी क्लास को डिराइव किया जाता है, जब एक बेस क्लास से एक दूसरी क्लासेस को डिराइव किया जाता है तो उन्हें क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। जो हमारी डिराइव्ड क्लासेस होती हैं उनमें कुछ फीचर्स तो क्या होते हैं, बेस क्लास वाले होते हैं, और कुछ फीचर्स हमारे क्या होते हैं, डिराइव्ड क्लास वाले होते हैं। तो डिराइव्ड क्लासेस क्या होती हैं, जब हम एक बेस क्लास से एक क्लास को और डिराइव करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, जब एक चीज का एक से ज्यादा फॉर्म में यूज किया जाता है तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। When one thing is used for more than one purpose is known as polymorphism। जैसे प्लस है, अगर हम प्लस का यूज करते हैं एडिशन के लिए भी यूज करते हैं, और प्लस का यूज जो होता है वो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेशन करने के लिए भी यूज होता है। अब आप पूछेंगे कॉन्केटिनेशन क्या होता है, जैसे अगर आप 4 + 3 करते हैं तो वो क्या होता है, 7 होता है। लेकिन जब दो स्ट्रिंग्स राम को और कुमार को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास एक सिंगल स्ट्रिंग बन जाएगा। वो सिंगल स्ट्रिंग क्या होगा, राम कुमार होगा। समझे बात को? जब हम क्या करते हैं, प्लस का यूज करते हैं तो वो एडिशन के लिए भी यूज होता है और वो कॉन्केटिनेशन के लिए भी यूज होता है। अगर आप प्लस का यूज कर रहे हैं सिंपल एडिशन के लिए तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस का यूज होगा। पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप का माना गया है। एक हमारा क्या होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटिक बाइंडिंग। जब कोड को आप कंपाइल टाइम में फिक्स करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटिक बाइंडिंग। जो चीज हमें मिलेगी फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर, हम आगे की वीडियोस में करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग को, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर। फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग दो टॉपिक आएंगे हमारे आगे वीडियोस के अंदर, तो वो उसके लिए बने रहेगा। चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। एक हमारा क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वो पॉलीमॉर्फिज्म होता है जो रन टाइम पे कोड को फिक्स करता है, जिसके हम क्या बोलते हैं, डायनामिक बाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनामिक बाइंडिंग। जब आप कोड को रन टाइम में फिक्स करेंगे तो वो क्या होगी, डायनामिक बाइंडिंग होगी। जब कंपाइल टाइम में फिक्स करेंगे तो क्या होगी, स्टैटिक बाइंडिंग होगी। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो वर्चुअल फंक्शंस के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है। जो नेक्स्ट फीचर है हमारा वो होता है मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग का मतलब क्या होता है, मैसेज पासिंग का मतलब होता है जब हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मेंबर फंक्शन को क्या करता है, कॉल करता है। जैसे मैंने s1.getData किया या s1. क्या किया, putData किया, तो ये क्या कर रहा है, मेंबर फंक्शन को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैसेज पासिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैसेज पासिंग। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट होता है वो होता है क्रिएटिंग न्यू डाटा टाइप। आप जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिक्लेयर करते हैं तो उसमें नए डाटा टाइप को आप क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। नए डाटा क्रिएट कैसे करते हैं, जब आप क्लास का नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो वो क्या एक नया डाटा टाइप होता है। जब आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करे थे तो क्लास के नाम को एज ए डाटा टाइप यूज किया था, तो इसका मतलब वो हमारा क्या होता है, वेरिएबल हो जाता है। ठीक है। तो ये 11 फीचर, ये 11 कंपोनेंट है किसके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। इन दोनों में से एक क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम से मिलता है, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप याद करेंगे, या फिर इनके जो कंपोनेंट है जैसे इनहेरिटेंस हो गया, डाटा हाइडिंग हो गया, ये कंपल्सरी क्वेश्चन में भी आपको मिल जाते हैं।
तो आज का काम आपका सिर्फ इतना है कि आपने इन क्वेश्चंस को, 2 क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन करना है। अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, मेरे को व्हाट्सएप करेंगे और मैं आपको आपके नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा।